दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार भी अब लटक गई है। कदमकुआं थाने में अब मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में फैजल खान उर्फ खान सर ने कहा कि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान उन्हें सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा, जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, उनकी तरफ से आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में हथियार का इस्तेमाल किया गया। खान सर ने कहा कि वो कानून और पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं, जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच में पुलिस को जो भी जानकारी सहयोग के तौर पर चाहिए वो उनकी तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सच सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए और जांच पूरी होने का इंतजार करिए। न्यूज 18 से आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर। हमको पता नहीं है सर, एफआईआर हो गई है थाने में और कल गार्ड को भी आपको पता ही है कि उनको हिरासत में ले लिया था सर। उसी पे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाहिए? कोई आइडिया नहीं है अभी। सही, तो आप इस पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर? क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो निश्चित मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। सही, तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, एफआईआर भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। रवि, चूंकि आपने कहा था कि अब से कुछ वक्त पहले ही वकील पहुंचे हुए हैं इंस्टीट्यूट, तो क्या अब भी वकील की मौजूदगी वहां पर है? जी बिल्कुल, यहाँ पे वकील जो है वो खान सर के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो है वो बातचीत चल रही है कि जिस तरीके से एफआईआर हुआ है, एफआईआर होने के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि खान सर की जो है गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पुलिस जो है वो तहकीकात में जुटी है और ऐसे में वकील का जो है वो सहारा लिया जा है। तमाम जो कानूनी दांव-पेच हैं उस पे जो है वो बातचीत चल रही है कि कैसे किन मामलों में जो है वो किस ढंग से बातों को आगे रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो खान सर ने जिस तरीके से पहले अपना बयान दिया था और उस बयान के बाद जिस तरीके से बयान लगातार बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले उन्होंने कहा था कि किस ढंग से फायरिंग जो है वो हुई है, बाद में उन्होंने कहा कि फायरिंग पता चला कि नहीं हुई है, फुटेज आने के बाद अब कह रहे हैं कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में की गई है। तो लगातार ये परेशानियां बढ़ाने वाला है और निश्चित रूप से उनको परेशानी में डाल दिया है। लेकिन अब देखना है कि पुलिस जो है वो कब यहाँ पे पहुंचती है। पुलिस फिलहाल अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है और वकील के साथ लगातार गुफ्तगू जो है वो चल रही है। रवि, चूंकि खान सर से जब बातचीत हो रही थी हमारे संवाददाता की, तो उन्होंने कहा कि हमें एफआईआर की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो फिर वकील का सहयोग क्यों लिया जा रहा है? तो ये तो एक तरीके से फिर उनकी बातों में विरोधाभास नजर आता है। निश्चित रूप से देखिए, ये जानकारी उन्हें भी होगी और तभी है कि वकील को जो है आनन फानन में बुलाया गया है। क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी की गई है और यहाँ पे जो फायरिंग की गई है उसके बाद रोशन आनंद की गिरफ्तारी की जाती है। अब रोशन आनंद की गिरफ्तारी होती है, हंगामा होता है, लगातार लड़के जो है उनके रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। अब सामने आया है कि खान सर के गार्ड जो है उन्होंने फायरिंग की है और अब कहना है कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की है। आपको बता दें कि पुलिस जो है एफएसएल की जांच जो है वो लगातार चल रही है। जो आर्म्स मिले हैं उसकी जांच कर रही है कि आखिर हमारे साथ जब जुड़े थे रवि, तो उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा गार्ड का एक मजबूत दायरा जो है वो बनाकर ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके आसपास नजर आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले तो ये जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि जो सुरक्षा गार्ड हैं वो किस एजेंसी की तरफ से यहाँ हायर किए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कोई भी व्यक्ति खास करके अभी पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जिस तरीके से लगातार
जब क्रेज बढ़ा है, शिक्षकों का जो तामझाम बढ़ा है, बड़े संख्या में जो छात्र पहुंचने लगे हैं, अपने सुरक्षा को लेकर के जो है वो तमाम शिक्षक जो है वो अलर्ट भी हुए हैं। और एक ढंग से कहें कि लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से शादी का समय हो या सार्वजनिक जगहें हैं, वहां पे जिस शानो शौकत के साथ, जिस बड़े एक ढंग से कहें कि बाउंसर्स के साथ, 20-20 बाउंसर के साथ एक साथ चलते हुए जो है वो खान सर दिखाई पड़ते रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर के सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से अपनी सुरक्षा कैसे लेनी है वो खुद डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो सुरक्षा देती है उससे हायर करते हैं, उससे जो आर्म्स जो गार्ड है वो भी हायर करते हैं, और जो सामान्य रूप से जो गार्ड है वो भी हायर किए जाते हैं और अपनी सुरक्षा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक शिक्षक या खान सर हो या फिर और कोई दूसरा भी टीचर हो, अगर सुरक्षा को लेकर के एक अगर शिक्षक पढ़ाता है और 20-20 बाउंसर के साथ अगर वो घूमता हुआ दिखाई पड़ता है तो नहीं, ये सवाल इसलिए भी रवि क्योंकि अब ये तो जवाब एजेंसी की तरफ से भी संभवतः सामने आना चाहिए कि क्या एजेंसी अगर किसी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराती है तो कमांड क्या एजेंसी देती है अपने सुरक्षा गार्ड को कि आप फायरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या जिसकी सुरक्षा में ये गार्ड खड़े हैं उनकी तरफ से उन्हें यह आदेश मिलता होगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए जो नियम है, नियम के अनुसार आपको किसी अगर एजेंसी से आप अगर सुरक्षा लेते हैं तो वो सुरक्षा जो है वो कंपनियां जो है वो देती है। लेकिन वहां पे हालात कैसे हैं, वो किस हालात में कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई है, उसे जान को कितना खतरा है, वहां पे फायरिंग करनी है कि नहीं करनी है, ऐसे तमाम जो परिस्थितियां हैं जिनके साथ घट रहा है, निश्चित रूप से उसे अगुवाई करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वहां पे अगर फायरिंग की गई, जिस ढंग से सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि गार्ड फायरिंग कर रहा है, अगर गार्ड फायरिंग कर रहा है तो वहां पे कहीं पे भी खान सर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहीं पे भी फैजल खान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या फैजल खान अगर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो उनके जान को खतरा कैसे था, फिर ये फायरिंग क्यों की गई? क्या जिस समय फायरिंग की गई उस समय पथराव के ठीक समय फायरिंग की गई? क्योंकि जिस समय पथराव हुआ, जिस समय पत्थरबाजी हुई, उस समय के जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें कहीं से भी फायरिंग की बातें सामने नहीं आ रही थी, पुलिस ने भी देखा। लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें फायरिंग करते हुए खान सर के जो गार्ड हैं वो दिखाई पड़े हैं। लेकिन खान सर उस वीडियो में कहीं नहीं है। खान सर ने खुद कहा कि हम लोग एक कमरे में थे और वहां पे फायरिंग की आवाज आई। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर फायरिंग की आवाज आई है तो आपने पहले ही क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे आत्मरक्षा में, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में जो है वो यहाँ पे गोलियां चलाई गई, और उसे एक ढंग से पुलिस को मदद करनी चाहिए थी। लेकिन इस बात को छुपाया गया। आज जब सीसीटीवी सामने है तो कह रहे हैं कि सिविल डिफेंस में जो है वो इसमें फायरिंग की गई। लेकिन खान सर का जो तर्क है रवि, खान सर का जो तर्क है वो तर्क भी जरा दर्शकों को सुनाना जरूरी है, जो उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान दिया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं खान सर। पार्टी न्यूज़ 18 से आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर। हमको पता नहीं है सर, एफआईआर हो गई है थाने में, और कल गार्ड को भी आपको पता ही है कि उनको हिरासत में ले लिया था सर। उसी पे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाहिए? कोई आइडिया नहीं है अभी। सही, तो आप इस पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर? क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की। क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो निश्चित मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। सही, तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, एफआईआर भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? तो देखिए, सेल्फ डिफेंस में रवि कह रहे हैं फैजल खान यानी खान सर कि भाई ये तो एजेंसी की तरफ से उन्हें बताया गया होगा, जो कि समझ से परे नजर आता है। खान सर भी बखूबी जानते हैं कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये तर्क उनकी तरफ से देकर संभवतः इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस तो सवाल पूछेगी और उसका जवाब उन्हें देना होगा। इस वक्त गिरफ्तारी को लेकर कितनी संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है खान सर की? देखिए, माना जा रहा है कि पूरे मामले को यहाँ पे जब जो आर्म्स है उसका एफएसएल जांच चल रही है, और माना जा रहा है कि शाम तक एफएसएल की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ जाएगी, और सबूतों के साथ जब पुलिस को लगता है कि तमाम जो बातें जो हैं, जिस ढंग से बातों को छुपाया गया, जिस ढंग से बातों में उलझाया गया, और जिस ढंग से यहाँ पे आर्म्स लहराए गए, गोलियां चलाई गई,
तो ऐसे में पुलिस जो है जिस मामलों में उन्होंने FIR दर्ज किया उस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। माना जा रहा है कि आज शाम तक एजेंसी की तरफ से कोई बयान आ रहा है क्या रवि? एजेंसी की तरफ से कोई बयान आया है क्या? एजेंसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एजेंसी की तरफ से अभी तक कोई भी बयान जो है वो नहीं आया है। और देखिए साफ है कि एजेंसियां अपना जो है वो आपको कौन कौन से गार्ड चाहिए, बिना आर्म्स वाले चाहिए, आर्म्स वाले चाहिए, सबके अपने अपने रेट है, सबके अपने अपने एक तरीके से कहिए कि मेहनताना मिलता है और सबका अपना गाइडलाइंस है। वो अगर यहाँ पे अगर गार्ड को रखा गया है तो गार्ड को गोलियां कब चलानी है उसके एजेंसी में बैठा हुआ दफ्तर में जो लोग हैं वो नहीं दे सकते। वहाँ पे परिस्थितियां कैसी है, वहाँ पे एक्शन खुद खान सर को लेना होगा कि हाँ क्या वैसी परिस्थिति थी। अगर ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सवाल बड़ा खड़ा होता है कि बिल्कुल खान सर जो इतनी बखूबी लोगों को पूरा कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ समझा देते हैं, वो भी बखूबी जान रहे हैं कि इस वक्त उनके लिए परेशानी कितनी खड़ी होने जा रही है। इसलिए ये तर्क नहीं दिखता है। लेकिन क्या इसका जवाब खान सर के पास है या इसका जवाब लिया जाएगा कि अगर ये गोली किसी को लग गई होती, किसी की जान पर बनाती, किसी की जान चली जाती, तब भी क्या एजेंसी जिम्मेदार होती या खान सर जिनकी सुरक्षा में ये गार्ड मौजूद हैं? देखिए सबसे बड़ा सवाल यही बात है कि जिसकी सुरक्षा में है वो गार्ड को जब तक आदेश नहीं देंगे कि हाँ भाई फायरिंग करनी है, क्या वहां पे अगर फायरिंग करने की स्थिति है और फायरिंग करते हुए अगर किसी को गोलियां लगती है तो एजेंसी जिम्मेदार कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सबसे पहले उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि जो ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने बखूबी बिहार पुलिस की बड़ाई की थी और कहा था कि जितनी जल्दी पुलिस पहुंची है उन्हें विश्वास नहीं होता है, कसीदे गढ़े थे। आज ठीक उसके उल्टे वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है आने में देर की, पुलिस अगर आने में देर करती है तो सेल्फ डिफेंस में जो है वो फायरिंग किया है। बिल्कुल रवि, जो जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे इस बीच वो खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से जरा दिखा दें। खान सर के वकील कोचिंग में इस वक्त मौजूद हैं। खान सर ने वकील को कोचिंग बुला लिया है और ये इसलिए भी संभवतः मानकर चला जा रहा है कि गिरफ्तारी से आखिर बचा कैसे जाए, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार तो उनके ऊपर लटक रही है। वकील से खान सर की ये बातचीत इस वक्त चलती हुई, वकील इस वक्त इसी इंस्टीट्यूट में जहां पर खान सर भी मौजूद हैं वहां पर बातचीत का दौर चल रहा है ताकि कानूनी जो पैतरे कह लीजिए, कानूनी धाराओं का इस्तेमाल करके कैसे इस गिरफ्तारी से बचने का रास्ता निकल जाए, उस तरफ खान सर की बातचीत संभवतः चलती हुई। हालांकि जब खान सर से बात की जा रही थी तो वो कह रहे थे कि हमें तो जानकारी ही नहीं है कि कोई FIR दर्ज हो गई है। रवि, खान सर के अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो इससे पहले और अमूमन खान सर बहुत आराम से किसी भी बात को बड़े चुटीले अंदाज में और बड़े अलग तरीके से लोगों के बीच रखते रहे, लेकिन जब अब ये फैक्ट छुपाने की बात आती है या फिर इस वीडियो में उनके गार्ड की तरफ से गोली चलाने की बात आती है तो उनका लहजा धीमा हो जाता है। वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ बचा नहीं है, गुंजाइश दिखती नहीं है भागने की। निश्चित रूप से देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है और आपने सही कहा कि जिस तरीके से खान सर जाने जाते रहे हैं और किसी भी बात को अगर उनके ऊपर सार्वजनिक रूप से अगर किसी ने कोई उंगली उठाई है, कोई बात कही है, तो जिस मजबूती से बात रखी है, जिस चुटीले अंदाज में वो अपने पढ़ाने के लिए या लोगों के बीच में बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आया है, आपको याद होगा कि जब परसों सुबह जब यहाँ पे पूरा मामला आया था और लगातार यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी तो वो हाथ जोड़कर लड़कों से दिखाई पड़ रहे थे कि पुलिस सहयोग कर रही है, आप लोग यहाँ से जाएं, जाम ना लगाएं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला सामने उल्टा पड़ता है, जब ये साबित होता है कि उनके गार्ड के द्वारा ये फायरिंग की गई है और लगातार 2-2 गार्ड गिरफ्तार किए जाते हैं, पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है उनका चेंज हुआ है। रवि, ये संभव लगता है क्या, ये संभव लगता है क्या कि खान सर को ना पता हो कि ये फायरिंग उनके ही गार्ड्स की तरफ से की गई? ये संभव है क्या? इसकी थोड़ी भी गुंजाइश दिखती है क्या? रवि जी, क्या इसकी गुंजाइश है कि जब ये घटना हो रही थी, जब फायरिंग की जा रही थी, उसके बाद ही तो उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था,
तब तक उन्हें इस बात की जानकारी ना हो कि भाई फायरिंग करने वाला कोई दूसरा नहीं, उनके खुद के ही अपने गार्ड्स हैं? नहीं, यही सवाल खड़ा करता है विभाग कि देखिए वहां पे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो अंदर में थे, जैसे ही त्वरित रूप से जो बयान रात में आती है 10:10 पे घटना हुई है, 11 बजे वो बयान जो देते हैं उसमें कह रहे हैं कि 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। सुबह सुबह वो मुकर जाते हैं कि वो कहते हैं कि फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि सुबह सुबह जब मुकरते हैं तो उन्हें ये जरूर पता होगा या उसी समय, मैं कहता हूं कि अगर 10 बजे अगर फायरिंग हुई है और फायरिंग करने वाला उनका गार्ड है तो ये कैसे संभव है कि उनका गार्ड जो है वो लगातार फायरिंग करता है और वो फायरिंग की खबर जो है उन तक नहीं पहुंचती है, उनके जो मैनेजमेंट है उनको नहीं पता है कि ये फायरिंग हमारे तरफ से की गई है। इसका मतलब साफ है कि फायरिंग जो है वो उनके तरफ से की गई थी, उन्हें पता था, लेकिन इस बात को बताया नहीं गया क्योंकि कोचिंग में खुद मौजूद है। जिस समय से फायरिंग हुई है उस समय से लगातार वो उसी कोचिंग में मौजूद रहे हैं, क्लासेस जो है सस्पेंड है, लगातार लड़के पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पे जब तक अगर प्रूफ नहीं मिलता तो शायद ये बातें सामने नहीं आती कि उनके द्वारा जो है गार्ड के द्वारा फायरिंग की गई है। अब जब यहाँ पे मामला सामने आया है तो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में जो है ये फायरिंग की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फायरिंग जब की गई थी, आप वहाँ पे कोचिंग में थे, तो क्या आपको नहीं पता था कि आपके गार्ड के द्वारा किया गया है? अगले 2 दिनों तक क्या उनको नहीं पता था कि गार्ड के द्वारा वो फायरिंग की गई है? मामला साफ है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा छुपाया गया। देखना होगा कि पुलिस जब पहुंचती है, पूछताछ करती है, उसमें वो कितना सहयोग देते हैं, पुलिस को वो तर्क कितना सही लगता है। उसके बाद अगर लगता है पुलिस को किस मामले में अभी जो FIR दर्ज हुई है रवि, उसमें एक तो आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ है, दूसरा फायरिंग का मामला दर्ज हुआ है। फैक्ट्स को क्यों हाइड किया गया, क्यों छिपाया गया, इस लिहाज से भी क्या गिरफ्तारी से पहले एक बार फिर पूछताछ का क्रम चल सकता है या पूछताछ जो है वो ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब तो सीधे एक्शन ही होगा? देखिए इस ऐसे मामलों में जब खास करके जब कोई चेहरा जो है वो सोशल मीडिया पे या हाई प्रोफाइल होता है और ऐसे मामले में जब FIR होते हैं, उस मामलों में पुलिस जब पहुंचती है तो लगातार जो जिस मामले में FIR की गई है, जो धाराएं लगाई गई हैं, जो पुलिस के पास प्रूफ है, उन तमाम सबूतों के साथ पहले पूछताछ होती है। माना जा रहा है कि खान सर से वहां पे बैठ करके पुलिस जो है वो घंटों पूछताछ कर सकती है। रवि हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है खान सर पर एक्शन को लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त एक्शन को लेकर पटना पुलिस की तरफ से एक बड़ी बैठक की शुरुआत कर दी गई है। SSP, सिटी SP, DSP टाउन ने ये बैठक की है और कुछ देर में पूरी कार्रवाई को लेकर और किसी भी वक्त ये कार्रवाई वाली गाज जो है उनके ऊपर गिर सकती है, गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर। और इस वक्त खान सर भी इस गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरी तरफ वकील के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि इस गिरफ्तारी को टाला जा सके, रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ देखिए SSP, सिटी SP, DSP टाउन बैठक करते हुए और किसी भी वक्त खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और रजनीश, जिसकी संभावना या यूं कहें कि आशंका हम जाहिर कर रहे थे कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, उसकी घड़ी नजदीक आती हुई। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जो खबर आ रही है कि पटना के तमाम जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बैठक की है और सिटी SP कुछ ही देर बाद जो है प्रेस रिलीज जारी करेंगी दीक्षा, और उसके बाद तमाम जानकारियां दी जाएगी कि आखिर FIR का जो एक तरह से FIR कार्रवाई जो हुई है, कौन कौन सी धारा लगी है और आर्म्स एक्ट भी है कि नहीं, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। लेकिन ये खबर आ रही है कि पटना पुलिस रणनीति बना रही है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसको लेकर वरीय अधिकारी रणनीति बना रहे हैं और शाम के बाद ये हलचल जो है देखने को मिल सकता है। विभा, बिल्कुल रजनीश, क्या इस बैठक का एक मकसद ये भी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे, क्योंकि अच्छी खासी तादाद स्टूडेंट्स की होती है जिस जगह पर इस वक्त खान सर मौजूद हैं अपने कोचिंग सेंटर में, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी ना आए? देखिए कल से ही पुलिस की चौकसी दिख रही है। कल कैंडल मार्च के दौरान लगभग 300 से 400 पुलिस जो है उनको एक तरह से तैनात किया गया था और चप्पे चप्पे पुलिस नजर आई। तो आज भी लग रहा है कि पटना पुलिस अलर्ट मोड में है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद की जब गिरफ्तारी हुई तो लगातार डिमांड होने लगा खान जो है फैसल खान, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। अब पुलिस को मजबूत बेस मिल गया है, एक आधार मिल गया है कि आर्म्स बरामद करने के बाद उसकी FSL जांच चल रही है। दूसरी तरफ जो कन्फेस किया गया है दोनों सुरक्षा गार्ड के द्वारा कि हाँ हमने गोली चलाई है,
हालांकि खान सर से इस बीच पूछताछ हुई है और खान ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनके गार्ड ने गोली चलाई थी। अब देखना यह है कि अब आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज हुआ है, खान पर कौन कौन सी धारा लगाई गई है, ये तमाम रजनीश, प्रैक्टिकली क्या ये संभव है कि सिक्योरिटी गार्ड्स जिस एजेंसी से हायर होते हैं, एजेंसी का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस होता होगा? देखिए, एजेंसी का काम है आपको सुरक्षा गार्ड मुहैया कराना, संस्थान का काम है कि उस गार्ड को आप कैसे उपयोग करते हैं सुरक्षा के मद्देनजर। तो ऐसे में खान के ऊपर एक बड़ी जवाबदेही होती है। 17 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वो रहते हैं। बता दें आपको, ये खबर है, 17 सुरक्षा कर्मी उनके पास। एजेंसी कौन सी है, कोई इसकी जानकारी आ रही है रजनीश? एजेंसी की जानकारी पुलिस को मिल गई है और पुलिस उस पड़ताल में भी जुट गई है। कौन सी एजेंसी है, हथियार की खरीदारी कब हुई थी, हथियार का लाइसेंस कैसा है, गैर लाइसेंसी तो नहीं है, तमाम चीजों की जानकारी हम भी चाहते हैं पटना पुलिस जो है मीडिया को दे। रजनीश, ये भी सवाल उठता है कि एक शिक्षक को, एक गुरु को, जो खुद कहते हैं कि भाई मैं तो स्टूडेंट्स के बीच रहने वाला इंसान हूं, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी 1-2 नहीं 17 सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में रहना पड़ता है और वो गार्ड्स बिना इनके आदेश के फायरिंग कर देते हैं। बिल्कुल विभा, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। फैसल खान के बिना आदेश के वहां पर ड्यूटी करने वाला सुरक्षा गार्ड जो है 1 नहीं 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दे, और ये तभी हो सकता है जब संस्थान के जो एक तरह से ऑथोरिटी होते हैं, जो फैसल खान, उन्होंने आदेश दिया हो। तो निश्चित रूप से ये संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है कि खान के आदेश के बाद ही गोली चली और पुलिस को ये क्लू मिल गया है। तो कुल मिलाकर कन्फेस के बाद पुलिसिया एक्शन देखने को मिल रहा है, तभी तो एफआईआर दर्ज किया गया है। और हथियार की बरामदगी के बाद ये तय माना जा रहा था कि खान की गिरफ्तारी होगी और पटना पुलिस लगातार अगले स्टेप की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिटी एसपी कितनी देर में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकती है, प्रेस रिलीज आ सकता है? लगभग 1 से 1.5 घंटे में पटना पुलिस प्रेस रिलीज जारी करेगी और उसमें सब कुछ जो है क्लियर रहेगा कि आखिर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो धारा है वो धारा जो लगेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पटना पुलिस की रणनीति की अगर बात करें रजनीश, इस हालात में पटना पुलिस जो है वो किस तरीके का स्टेप ले सकती है? क्योंकि गिरफ्तारी तो एक तरफ अगर मान ले कि तय भी है, तो दूसरी तरफ पुलिस के लिए दूसरे कई चैलेंजेस भी होंगे। देखिए, जब अपराध की घटना होती है या अपराध का मामला होता है तो पटना पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं रहती है। और इस बीच कोई भी स्टूडेंट अगर समर्थन में उतरते हैं, अगर कन्फेस करने के बाद, पुष्टि होने के बाद कि हाँ फैसल खान की तरफ से गलती हुई थी या उनके सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई थी, ये तमाम चीजों की जानकारी छात्रों को मिल गई है। क्योंकि ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को परेशानी नहीं हुई थी, बाद में चुनौती बढ़ी है क्योंकि एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा था। लेकिन अब जो है जब खान की गिरफ्तारी होगी, पुलिस भले अलर्ट मोड में है, लेकिन ये माना जा रहा है कि स्टूडेंट का कोई गुट जो है इसमें आकर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना अपना सबका कैरियर है। और एक बिजनेस हब जो है यहाँ पर खान ग्लोबल स्टडीज, एक बड़ा व्यापार का यहाँ पर एक तरह से समझिए कि संस्थान बन गया था, जिसके जरिए पटना की कोचिंग मंडी पर कहा जा रहा है कि एक तरह से असर पड़ा है। और खान ग्लोबल स्टडीज का जो मार्केटिंग है, उसकी मार्केटिंग की भी कई कहानियां हैं, धीरे धीरे परत दर परत पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। तो ये आपको खुलासा जो है गिरफ्तारी के बाद भी हो सकता है। और पटना पुलिस के वरीय अधिकारी की अगर बात करेंगे तो इस रणनीति में लगे हुए हैं कि आखिर शाम के वक्त गिरफ्तारी किया जाए या देर रात में गिरफ्तारी हो। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस प्रकार से हथियार बरामदगी हुई है, दोनों गार्ड जो है कन्फेस किया है, दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हमने गोली चलाई है, तो कहीं ना कहीं ये अपराध का मामला बनता है और निश्चित रूप से खान की मुश्किलें बढ़ गई है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। विवाह बिल्कुल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि किसी भी वक्त खान सर यानी फैसल खान की गिरफ्तारी हो सकती है, और वो भी इस वक्त वकील के साथ बैठक करते हुए